हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स, जिसका चैप्टर है 10, नाम है सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल नाम चैप्टर का है, तो देख लेते हैं सर्कल होता क्या है। तो सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर यानी कि जिस मतलब कि जो एकदम हर तरफ से बंद हो, ठीक है। और इसमें इसका जो होता है एक सेंटर होता है। सेंटर होता है उस सेंटर से जितनी हम लोग एक लेंथ ले करके कंपास से एक गोला बनाते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंटर। उसके बाद सेंटर से हमारे सरकमफ्रेंस, ये जो लाइन होती है सर्कल की, वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग का नाम जानते हैं रेडियस। किस नाम से जानते हैं, रेडियस से जानते हैं। अगर ये मान लीजिए ये ओ है और ये हम लोग पॉइंट देते हैं ओ और ये नाम देते हैं हम लोग ए, तो ओ ए क्या होता है, हमारा रेडियस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी बात आती है कि अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दें, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पूरे लाइन को ड्रॉ कर दें, जिसे का नाम दे देते हैं हम लोग बी। तो अगर हम लोग ए से बी या फिर बी से ए डिस्टेंस का नाम बात करें, तो ये होता है हमारा डायामीटर, जिसको हिंदी में व्यास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी जो सर्कल है, उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि अगर हम लोग एक सर्कल के एक कोने से, यानी कि सिर्फ एक टच करके एक लाइन खींच देते हैं, तो ये जो लाइन होती है ये कहलाती है हमारी टेंजेंट। क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। और ये अगर हम लोग बात करेंगे जो टेंजेंट होती है ये सर्कल के कितने पॉइंट से होती है, तो ये हमारी ओनली 1 पॉइंट, एक पॉइंट जो है इंटरसेक्ट करती है किसका, सर्कल का हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारी बात करती है अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसको 2 पार्ट से अगर कट करते हैं तब क्या होगा, तो वो किस नाम से जानी जाएगी, तो वो हमारी हो जाती है सीकेंट। किस नाम से, सीकेंट के नाम से उसे जाना जाता है। इतना चीज़ हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये सीकेंट को हम लोग आगे ना ले जाएं, सिर्फ अंदर ही रखते हैं, तो ये क्या हो जाती है, तब ये हमारी बन जाती है कॉर्ड। क्या बन जाती है, कॉर्ड। अब बात करते हैं कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, यानी कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है। देखिए, एक कॉर्ड यहाँ पे हुई, एक कॉर्ड यहाँ पे हुई, एक कॉर्ड यहाँ पे हुई, बड़ी होती जा रही है। एक कॉर्ड फिर यहाँ से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, वो होती है हमारे सर्कल का डायामीटर, जिसको हम लोग जानते हैं ए बी से, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब इससे हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.1 अटेम्प्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो यानी कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक ये सर्कल बनाया हम लोगों ने, रफली ये सर्कल, एक हम लोग सर्कल बनाते हैं और वहाँ से हम लोग एक पॉइंट टच कराते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। तो एक टेंजेंट ऐसे बन सकती है, एक 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 ऐसे, एक ऐसे, ऐसे, यानी कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। एक टेंजेंट पे एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, तो इसका सही आंसर होगा इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अ टेंजेंट, क्लियर नहीं आ रहा, हाँ, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, यानी कि जो एक सर्कल की टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर बताया कि ये जो टेंजेंट होती है ये सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ जहाँ पर वो टच करती है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैंने आपको नहीं बताया, देख लीजिए। एक सर्कल है, वो ये टेंजेंट है आपकी, जो यहाँ पर ये जहाँ से मिल रहा है, जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट जो होता है वो कहलाता है हमारा POC। POC यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
ये कॉमन पॉइंट होता है किसका किसका, सर्किल का और टेंजेंट का। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स, यह वाला अगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें कि जो एक लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्किल को दो जगह से, उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम लोगों ने बात किया था कि वो ऐसी टेंजेंट जो कि सर्किल को दो जगह से इंटरसेक्ट करती है, वो हमारी कहलाती है सीकेंड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। देखिए, एक ही सर्किल है, एक ही सर्किल है, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब अगर एक टेंजेंट हम लोग यहाँ ड्रा कर दें तो क्या ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगी, नहीं होंगी। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि कितनी सारी टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, सिर्फ ओनली 2 टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो सकती हैं। उसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, मैंने बताया कि कॉमन पॉइंट जो होता है सर्किल का और टेंजेंट का, ये सर्किल और टेंजेंट का, वो कहलाता है पीओसी, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at the point Q so that OQ is equal to 12 cm length PQ is। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसका सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिगर बना लिया है। इसमें कह रहा है कि OP जो है, सबसे पहले QP एक टेंजेंट है और OP की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और OQ की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। हम लोगों को निकालनी क्या है, टू फाइंड लेंथ PQ, यानी कि हम लोगों को ये निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो OQ दिया है 12 सेंटीमीटर और OP दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अकॉर्डिंग टू PTT, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या जाता है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो h का स्क्वायर जो होता है वो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसको आप सीधे फॉर्मूला बना के भी पुट अप कर सकते हैं, लेकिन एकदम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर देखते हैं। तो h का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू p का स्क्वायर हमारा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यानी कि QP। तो यहाँ पर हम लोग अब इसकी जब सबकी वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे रख लेते हैं QP का स्क्वायर। अब 144 होता है 12 सेंटीमीटर का, यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर। यही हुआ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आती है तो आप इसको ईजिली लगा लेंगे। अब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको ऐसे ही रखते हैं। ये जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको अगर इक्वल किधर लाएंगे तो आएगा माइनस में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू QP का होल स्क्वायर। अगर इसको अब सॉल्व करें तो आएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू QP का होल स्क्वायर। अब QP इधर ही रखते हैं, होल स्क्वायर को इधर लाते हैं तो यह आ जाएगा रूट पे 119 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रूट 190। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रूट 119 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू अ सर्किल। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को एक सर्किल ड्रॉ करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके पैरेलल एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके पैरेलल एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाया है। एक सर्किल है जिसमें एक हम लोगों ने ए बी बाहर लाइन सेगमेंट खींच लिया है और उसके पैरेलल CD हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है और उसके पैरेलल सीकेंट ड्रॉ कर दी है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हम लोगों को ड्रॉ करके दिखाना था। तो हम लोगों की एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग 10.2 लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।